Good morning class, welcome back. It is To The Point Study channel and today we will discuss chapter number 19 Institutional Representation of Democracy. Okay, so इस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे. नोट्स सबसे पहले वैसे ही नोट्स हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को इसके चैप्टर के डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. First of all, we will discuss about the constituency. Okay, constituency. What is the meaning of constituency? A particular area from which all the voters living there choose their representatives. यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ से जितने भी वोटर्स जो वहाँ रहते हैं, वोटर्स यानी जो वोट देते हैं, ओके, तो जितने भी वोटर्स वहाँ रहते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं. तो उस एरिया को क्या कहते हैं हम? कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे हम सब रह रहे हैं. अब यहाँ से हम जिसे इलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? अगर यहाँ से हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये एरिया क्या कहलाएगा? कंस्टिट्यूएंसी. क्या कहलाएगा आपका? कंस्टिट्यूएंसी. ओके, सो कंस्टिट्यूएंसी मीन्स ए पर्टिकुलर एरिया फ्रॉम वेयर ऑल द वोटर्स चूज अ रिप्रेजेंटेटिव. ओके, अब एक कंस्टिट्यूएंसी में से केवल एक ही पर्सन को इलेक्ट किया जाता है. ओके, वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम द वन कंस्टिट्यूएंसी. तो एक ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है आपका एक ही कंस्टिट्यूएंसी में से. ओके, एक पर्टिकुलर एरिया में से एक ही इलेक्ट होता है. ठीक है, इलेक्ट, ठीक है, खड़े तो हो सकते हैं पर इलेक्ट किसे करना है? चुना तो एक ही जाएगा ना, दो थोड़ा ना चुने जाएंगे. तो एक कंस्टिट्यूएंसी से एक इलेक्ट होता है. ओके, आई होप समझ में आ गया होगा. सेकेंड, सिंगल पार्टी सिस्टम के बारे में हम समझते हैं. सिंगल पार्टी सिस्टम क्या होती है? सिंगल पार्टी सिस्टम इज अ टाइप ऑफ सोवरेन स्टेट. ये एक ऐसा टाइप होता है सोवरेन स्टेट का इन विच ओनली, जिसके अंदर केवल एक पॉलिटिकल पार्टी होती है. तो सिंगल पार्टी सिस्टम क्या हुआ? वो स्टेट जहाँ पे केवल एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसके पास सारा राइट होता है, वही गवर्नमेंट बनाएगी और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बेसिस पे वो क्या अपनी गवर्नमेंट बनाती है. यानी कि एक ही पार्टी होती है वहाँ पे. जैसे अपने यहाँ तो बहुत सारी पार्टीज है ना, लेकिन इस सिंगल पार्टी सिस्टम में क्या होगा? केवल एक पार्टी होगी और उसकी गवर्नमेंट बनती है. ठीक है, इन विच ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी हैज़ द राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट. जैसे कि एग्जांपल, जैसे चाइना के अंदर यही होता है. दिस सिस्टम हेल्प इन टेकिंग क्विक एंड डिसीजिव एक्शंस. अब इस सिस्टम का एडवांटेज क्या है? इस सिस्टम में क्या होगा? फटाफट डिसीजन ले सकते हैं. जैसे अगर बहुत सारी पार्टीज है तो फिर वो एक दूसरे के ऊपर क्या लगाते रहते हैं? आरोप लगा, जिससे डिसीजन क्या होते रहते हैं? पेंडिंग होते रहते हैं. लेकिन इसके अंदर एक ही पार्टी है तो वो एक ही पार्टी फटाफट डिसीजन इसमें लेती रहती है. इमरजेंसी के वक्त, यानी कि जैसे कोई इमरजेंसी आ गई उस वक्त तो फटाफट हम डिसीजन कोई भी ले सकते हैं. इट ऑफन लीड टू डिक्टेटरशिप. लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इससे डिक्टेटरशिप भी हो सकती है. डिक्टेटरशिप समझते हैं? तानाशाही, यानी कि केवल एक ही है तो वो अपना मनमाना रूल कर सकती पार्टी. इट टेक अवे द फंडामेंटल राइट्स. साथ के साथ फंडामेंटल राइट्स, जो लोगों के राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल, उनको भी क्या कर सकती है? उनको भी हटा सकती है, यानी कि हमारे राइट से हमें वंचित कर सकती है. ओके, सो ये कुछ डिसएडवांटेज है, यानी कि ये वाला तो एडवांटेज हो गया इसका और ये दोनों इसके डिसएडवांटेज हो गए. तो सिंगल पार्टी सिस्टम समझ में आ गया, जहाँ पे केवल एक पार्टी होती है और वही गवर्नमेंट फॉर्म करती है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, आपके संविधान के हिसाब से. ओके, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? सो देखिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इट इज़ द राइट, ये एक राइट है टू वोट अवेलेबल टू एवरी इंडियन सिटीजन. ये एक राइट होता है जो कि हर इंडियन सिटीजन के पास अवेलेबल होता है कि वो वोट कर सकता है अगर वो 18 ईयर्स या उससे अबोव है, यानी कि 18 साल या उससे अगर वो अबोव है तो वो क्या दे सकता है? वोट दे सकता है. ये राइट, ये इस राइट को क्या कहा जाता है? आपका यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि आप, इसका सिंपल सा मतलब है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आपको एक राइट देता है जिसके तहत आप क्या दे सकते हो? वोट दे सकते हो अगर आप 18 या उससे ऊपर के हो. इसमें कोई भी भेदभाव आपके साथ नहीं किया जाएगा, चाहे आप किसी भी कास्ट के हो, किसी भी कलर के हो, किसी भी क्रीड के हो, किसी भी रिलीजन या किसी भी जेंडर के हो. आप अगर 18 साल या उससे ऊपर हैं तो आप वोट दे सकते हैं. अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आप वोट दे सकते हैं. ओके, यही आपका क्या कहलाता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज प्रिंसिपल आपका कहलाता है. दिस राइट इनेबल पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव. इस राइट की मदद से हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकते हैं. इट इज़ नॉट अवेलेबल, अभी किसको अवेलेबल नहीं है? उन पर्सनस को जिनकी एज 18 साल से कम है, तो उनको ये अवेलेबल नहीं है. यानी कि केवल एडल्ट्स जो होंगे वही क्या दे सकते हैं? इसमें वोट दे सकते हैं. इसलिए इसका नाम रखा है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, यूनिवर्सल यानी सब जगह लागू, एडल्ट यानी एडल्ट. ओके, फ्रेंचाइज यानी प्रिंसिपल के तहत. तो इस तरीके से इसको बनाया गया. तो ये एक आपका राइट हो गया. नेक्स्ट आगे बात करें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन इंडिया. इंडिया के अंदर जो फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं वो कैसे होते हैं? तो देखिए, फ्री और फेयर इलेक्शन के लिए आपको कोई ना कोई आपका इंस्टीट्यूशन या एक ऐसी बॉडी आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी जो इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस करा सके. जो हमारे यहाँ पे कौन है? इलेक्शन कमीशन. कौन है? इलेक्शन कमीशन को हमारे यहाँ डिज़ाइन किया गया है, जो कि कंडक्ट करती है फ्री और फेयर, सही और सच्चे इलेक्शंस हमारे यहाँ पे कंडक्ट करवाती है. दिस इलेक्शन कमीशन, अब इस इलेक्शन कमीशन में क्या होता है? एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर
होंगे, ठीक है। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 क्या होंगे, अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे, यानी डिप्टी कमिश्नर्स आपके होंगे। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं? इट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है विद पर्टिकुलर बिलीफ्स, जिनका एक पर्टिकुलर बिलीफ्स होता है या एम्स होता है, विच यू कैन वोट फॉर इलेक्शन, जिनको आप वोट दे सकते हैं फॉर इलेक्शंस के लिए। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, ये डेफिनेशन आपके सामने है। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक पर्टिकुलर बिलीफ के साथ, एक एम के साथ, जिनको आप वोट कर सकते हो आपके इलेक्शंस में। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? एडवांटेजेस, पहला, पॉलिटिकल पार्टीज इनकरेज पब्लिक पार्टिसिपेशन। पॉलिटिकल पार्टीज आपके पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकती है, पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट चेक्स एंड बैलेंसेस, यानी कि सही चीज़ें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, इन चीज़ों को चेक कर सकती है। पॉलिटिकल पार्टीज डिस्ट्रीब्यूट इन्फॉर्मेशन थ्रू आउट सोसाइटी, पूरी सोसाइटी में कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई भी ऐसा मुद्दा है उसको उठा सकती हैं, तो कौन कर सकता है? पॉलिटिकल पार्टीज कर सकती हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएंगे? पॉलिटिकल पार्टीज में अडॉप्ट अनफेयर मीन्स टू ग्रैब पावर, ये आपको पता ही है, अगर पावर को ग्रैब करने के लिए वो कुछ भी गलत कर सकती हैं, यानी अनफेयर मीन्स का भी यूज़ कर सकती है, किसी गलत तरीके से भी वो अपनी पावर सत्ता में आ सकती हैं। इट में अडॉप्ट करप्ट मीन्स टू एक्वायर वेल्थ, करप्शंस कर सकती हैं जिससे उनकी क्या बढ़ती है? वेल्थ बढ़ती है। इट सीक टू इम्प्लीमेंट इट्स ओन सेल्फिश एजेंडा, या फिर वो खुद का एजेंडा भी दे सकती है, यानी कि जैसे मान लो मेजोरिटी में उनकी पार्टी है तो फिर उनके जो वो चाहे वही वो कर सकती है, उनके खुद के सेल्फिश एजेंडे वो चालू कर सकती है। ओके, आई होप ये पॉलिटिकल पार्टीज वाला आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। आज हमने इस चैप्टर के कुछ नोट्स डिस्कस किए हैं, इन नोट्स को आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।